दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। उसकी हुस्न का यह आलम था कि जो कोई भी उसे देखता उस पर फिदा हो जाता था। लेकिन वो औरत बहुत ही ज्यादा बदकार थी। अपने हुस्न का गलत फायदा उठाती और लोगों से जिनाकारी किया करती थी। जिना करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो जिनाकारी में इस तरह डूबी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे और वो जिना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया और जिना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने का पलंग बनवा रखा था। अब वो और भी ज्यादा मोटी रकम लेने लगी। उस औरत के साथ वाली बस्ती में ही एक नौजवान रहता था जो कि बहुत ज्यादा परहेजगार था, गुनाहों से दूर रहता था और दिन रात अल्लाह की इबादत करता था। एक बार वो नेक नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा तो वो बदकार औरत अपने महल का दरवाजा खोलकर बैठी थी और जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नजर उस औरत पर पड़ गई। उसे देखकर उसने अल्लाह ताला के डर से अपनी नजरें झुका ली। ये इस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह से अपने नफ्स को काबू में रखे। उस वक्त तो वो नौजवान अपने घर वापस लौट गया, लेकिन उस औरत की खूबसूरती, उसका हुस्नो जमाल नौजवान की आंखों और दिमाग में बैठ सा गया था। वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सजा देता। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता और कभी आग के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म को आग की तपिश में जलाता। मगर उस औरत का ख्याल जहनो दिल से निकलता न था। उसने रोजे भी रखे लेकिन उस औरत का ख्याल नहीं निकल पाया और एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया। तो उसने सोचा कि जब मैं इस ख्याल से निकल ही नहीं पा रहा हूं तो एक बार उससे मिल लेता हूं। तो प्यारे दोस्तों, नौजवान उस औरत के पास गया और उसने कहा, ए औरत, तू कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए? उस औरत ने अपनी रकम बता दी और रकम सुनकर यह नौजवान अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर ली और सब कुछ सामान बेचकर उस औरत की रकम के बराबर पैसा इकट्ठा किया। फिर उस औरत को यह रकम उसने जाकर दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को अपने सोने के पलंग पर बैठाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो ये नौजवान एकदम से बेचैन होकर कांपने लगा और सोचने लगा कि इतने साल मैंने नेकियां की, इबादतें की और अब मैं ये क्या कर रहा हूं? मैं उस जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करूंगा और मेरा रब तो मुझे देख रहा होगा। बस इस ख्याल का दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने औरत से कहा, ए औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा कि जिससे मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए और ये जो रकम मैंने तुझे दी है वो चाहे तू मुझे वापस ना कर तो अपने पास ही रख ले, मुझे नहीं चाहिए। औरत ने सोचा, लोग मेरे साथ ये सब करने के लिए मरते हैं लेकिन ये नौजवान क्यों मना कर रहा है। बहरहाल उस औरत ने उसे छोड़ दिया और फिर उस औरत ने सोचा कि मैंने न जाने कितने लोगों के साथ ऐसे जिनाकारी की है, इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई भी जिना नहीं किया। और ये इतना डर गया कि इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज्यादा खौफ आ गया कि ये यहां से वापस भाग गया और अपनी रकम भी यहीं छोड़ गया। फिर उस औरत ने नौजवान के बारे में बहुत ज्यादा सोचा। दिन और रात बस उसी नौजवान के बारे में सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते वो उसके घर के पास जा पहुंची। जब ये औरत उसके घर के पास जा पहुंची तो उसने दरवाजा खटखटाया और उसके छोटे भाई ने दरवाजा खोला और पूछा, जी क्या काम है? तो उस औरत ने नौजवान के बारे में पूछा, वो कहाँ है? तो उसके भाई ने कहा, वो मेरा बड़ा भाई था और उसने न जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि डर के मारे उसका कल ही इंतकाल हो गया। ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज्यादा हैरान हुई और सोचने लगी कि उसने तो कोई भी गुनाह नहीं किया था, फिर डर के मारे और अल्लाह के खौफ की वजह से उसका इंतकाल हो गया। और मैं कितनी बदकार हूं जो रोजाना न जाने कितने गुनाह करती हूं, तो आखिर में मेरा क्या बनेगा? ये सोचकर ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और उसने सच्चे दिल के साथ तौबा कर ली और फिर उसके भाई से उसने सारा वाकया बयान कर दिया। उसके भाई से औरत ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो फिर उस नौजवान के भाई ने सोचा कि जब इस औरत ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा ही कर ली है तो अल्लाह ताला भी इसे माफ कर देगा। और फिर उसने उस औरत से शादी कर ली। फिर उस औरत ने बुराई के काम से कमाए हुए अपने तमाम असासे बेच डाले
उसका जो महल था उसने वो भी बेच दिया, उसका जो सोने का पलंग था उसने वो भी बेच दिया और अपने तमाम पैसे जायदाद सब कुछ गरीबों में बांट दिया। और इसके बाद इस औरत ने दिन रात सिर्फ तौबा की और अल्लाह की इबादत की। ये औरत नेक और परहेज हो गई। इसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जागी और ऐसा खौफ जागा कि अब ये औरत किसी गैर महरम के पास जाना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। ये औरत जो कि अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगी और फिर उसके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई और बताया जाता है कि उसके सातों के सातों बच्चे अल्लाह के वली बन गए। तो दोस्तों, आपने तौबा करने की बरकत को मुलाहिजा किया। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देता है अगर वो सच्ची तौबा करे। तो दोस्तों, हम सबको भी चाहिए कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, कोई भी गुनाह हो गया हो, तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लेने में ही भलाई है। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह ताला तो रहमान है, रहीम है, वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को माफ फरमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।